बात करते हैं कल हूल दिवस पर साहिबगंज के भोगनाडीह में जो बवाल मचा है उसे लेकर अब सियासत भी चरम पर है। हालांकि इन सब के बीच गोड्डा से 2 लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है और ये भी कहा कि वो चंपई सोरेन का सोशल मीडिया गिरफ्तार जो आरोपी हैं वो हैंडल किया करते थे। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल इसे लेकर राज्य में अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने कहा कि लोबिन और चंपई संताल में जाकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, यानी बीजेपी ने उन्हें जिम्मा दिया है संताल में लोगों को भड़काने का। फिलहाल यह आरोप है और इस पर पलटवार भी हो रहा है। हमारे सहयोगी मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं मदन के पास। मदन, भोगनाडीह में जो बवाल हुआ इस पर सियासत चरम पर है, उन सबके बीच गोड्डा से 2 गिरफ्तारी भी हुई है, क्या और अपडेट इस मामले पर है? बिल्कुल, देखिए ये लगातार 3 दिनों से इस तरह का जो सिचुएशन है वो पैदा हुआ है, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने हो गए हैं इसको लेकर के। सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जो संथाल में हूल दिवस मनाया जाता है, यानी कि पूरे झारखंड में मनाया जाता है और इस दिन विशेष तौर पर कार्यक्रम भोगनाडीह में आयोजित होता है। ऐसे में अब उनके वंशज जो है वो सामने आए थे कि प्रशासन के लोग उनको कार्यक्रम के लिए समय नहीं दे रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसे में सरकारी कार्यक्रम का भी हम लोग विरोध करेंगे। विरोध भी हुए और मूल रूप से अगर देखें तो बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक आंदोलन की शुरुआत भी भोगनाडीह से करने वाले थे, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बनी, जो पंडाल बन रहे थे उसके निर्माण के लिए जो मजदूर लगाए गए थे उन लोगों को रात में ही पुलिस के द्वारा जो है एक तरह से हिरासत में लिया जाता है और फिर सुबह सुबह पुलिस प्रशासन के लोग और स्थानीय लोग आमने सामने होते हैं। और ठीक कल जब एक तरह से कहें तो पुलिस और पब्लिक के बीच में झड़प होती है, तब अब जाकर के जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद ये आरोप लगना शुरू हुआ है कि बीजेपी जब हिंदू मुस्लिम से थक चुकी है तब आदिवासी समाज के लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके विरोध में आज बीजेपी के लोगों ने यहां पर पुतला दहन भी किया रांची में, और खास करके अगर देखें तो कुछ आदिवासी संगठन के लोग भी सड़क पर उतरकर पुतला दहन किया है, जिसमें यह बताने की कोशिश हो रही है कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको ही अगर हूल दिवस मनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, उनके वंशज पर, आदिवासी समाज के लोगों पर अगर किसी तरह से हमला होता है तो ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने हैं। चंपई सोरेन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके ही सोशल मीडिया हैंडलर जो है वो पुलिस के हिरासत में आए हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से आर्म्स बरामद हुए हैं, गोड्डा से गिरफ्तारी हुई है। तो अब कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि बीजेपी अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पहले झारखंड में हिंदू मुस्लिम का खेल खेलता था और अब आदिवासी को ही आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उनके हर साजिशों को हम नाकाम करेंगे। हमारी सरकार यहाँ के स्थानीय लोगों के विकास और उनके उत्थान के लिए काम कर रही है, तो ये जो षड्यंत्र रचेंगे उसे हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। लेकर अब सियासत और आगे बढ़ने वाली है। मदन, देखिए डिलिस्टिंग की जो बात आ रही है सामने, फिलहाल तो संताल पर बीजेपी का फोकस है और संताल को बचाने की कोशिश अब जेएमएम कांग्रेस भी करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच में डिलिस्टिंग एक बड़ा मुद्दा राज्य में बनने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एक तरह से अगर आप देखें तो बीजेपी का फोकस संताल पर है और इसको हम इस तरह से देखें तो जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और कहें तो बीजेपी के नेता चंपई सोरेन भी संताल से ही अपने आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। इससे पहले अगर आप चुनाव के दौरान देखें तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के बीजेपी ने एक तरह से आंदोलन छेड़ा था, वहां से कई सभाएं हुई थी। उसके बाद अगर आप देखें तो फिर उसके जो रघुवर दास हैं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल, वो भी लगातार संथाल दौरे पर हैं। बाबूलाल मरांडी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी उस दौरे पर पहुंचते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि संथाल पर जो है बीजेपी की पूरी फोकस है। एक तरह से वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जो डिलिस्टिंग को लेकर के एक आंदोलन की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर के एक तरह से जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है। हालांकि जेएमएम की तरफ से ये बात जरूर है कि संथाल पर किसी की निगाहें नहीं टिक सकती, क्योंकि वो जेएमएम का गढ़ है। जरूर एक बार अपनी नजर वहां देंगे, लेकिन वहां की जनता उन्हें जगह नहीं दे सकती है। हालांकि देखिए इस बीच कांग्रेस की भी एंट्री होती है। हालांकि ये कार्यक्रम जो है टालना पड़ता है क्योंकि अचानक गुरुजी की तबीयत बिगड़ती है और फिर वो दिल्ली में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं।
5 दिवसीय दौरे पर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो संथाल के दौरे पर ही आते हैं, इससे पहले भी संथाल के दौरे पर जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि संथाल पर जो है बीजेपी और एक तरह से कांग्रेस का मुख्य फोकस जो है जरूर है। हालांकि अब इसके पीछे की वजह क्या है इसे हम खंगालने की कोशिश करेंगे। क्या जेएमएम ही कांग्रेस को भी लगाई है कि बीजेपी के जितने एजेंडे हैं उसको काटने की कोशिश हो, कांग्रेस उसमें सेंधमारी करे, क्योंकि ये तो माना जाता है और ये तय है कि जेएमएम का गढ़ जो है वो संथाल है। ऐसे में उस किला को भेदने की, उस गढ़ को तोड़ने की कोशिश जो है बीजेपी जरूर कर रही है। और हाल ही के दिनों में देखिए वहीं से एक तस्वीर भी सामने आई थी, जो बीजेपी के 2 दिग्गज नेता हैं रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी, उन दोनों की मुलाकात उसी परिसदन में होती है, दुमका के परिसदन में। और फिर वो तस्वीर जो है सोशल मीडिया पर शेयर होता है। लोग ये कहते हैं कि अब 2 दिग्गज साथ आ गए, यानी कि जो मनमुटाव, जो दूरी की बातें सामने लाई जाती थी उसको दूर करते हुए ये तस्वीर जो है सामने लाया गया। तो इसके भी एक मायने है कि क्या सब बीजेपी के नेता एकजुट होकर के जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ और संथाल में जो समस्याएं हैं, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का हो या डिलिस्टिंग का मामला हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेकर के एकजुट होकर के एक आंदोलन की शुरुआत और एक तरह से उस किला को भेदने की कोशिश कर रहा है जो जेएमएम का किला रहा है, जेएमएम का गढ़ रहा है। चलिए, शुक्रिया मदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल संथाल को भेदने की कोशिश में है बीजेपी, लगातार बीजेपी का फोकस रहा है। और इस बीच जो सत्ता पक्ष है, चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस, संथाल को बचाने की कोशिश में है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि भोगनाडीह में आखिर ऐसे हालात क्यों बने, क्यों वहां पर प्रशासन और स्थानीय लोग आमने सामने हुए हैं, इसके पीछे क्या साजिश थी, ये जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी मंशा क्या थी, फिलहाल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।